दोस्तों नमस्कार जोहर। आज बहुत दिन के बाद इस चैनल में एक मौका मिला है थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए फिर से हम दोबारा इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए प्रयास करेंगे कि फिर शुरू में हम लोग इस चैनल में ब्लॉगिंग कर रहे थे, यानी कि ब्लॉग वीडियो बना रहे थे। इसके बाद शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा फोकस किए थे। शॉर्ट वीडियो में कुछ दिन डांस करने के बाद मेरा वाइफ का यानी कि पत्नी का तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, जिसके चलते वो डांस नहीं कर पा रही है। इसके चलते डांस वीडियो को यानी कि शॉर्ट वीडियो को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और इधर हम भी काम करने चल जाते हैं और मेरा वाइफ भी काम करने चली जाती है। इसके चलते हम दोनों लॉन्ग वीडियो यानी कि ब्लॉग वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, और शॉर्ट वीडियो जो कि डांस वाला वो भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों को अभी छोटा मोटा जो भी क्राइम कहानी हो, फिर मोटिवेशन कहानी हो, कुछ भी हो, इस तरह का कहानी डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग जितना भी मेरे सब्सक्राइबर है, आप लोग इस नए कहानी को, नए एपिसोड को सुनकर शायद आप लोगों को खुशी होगी। दोस्तों एक सुनीता नाम की लड़की होती है, बहुत ही पढ़ने में होशियार थी, और जैसे ही पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है तो एक राजीव नाम का लड़का से उन दोनों का बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होने के बाद उन लोगों का परिवार अच्छा ही गुजर रहा था। इधर राजीव ऑफिस काम करने चले जाते थे और इधर घर का काम सुनीता आराम से करते थे। महज 1.5 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है राहुल, और उसी के 3 साल बाद एक दूसरा बच्चा भी पैदा होता है जिसका नाम होता है प्रदीप। प्रदीप और राहुल दोनों भाई हैं, जो कि बड़े भाई राहुल और छोटा भाई प्रदीप दोनों साथ स्कूल जाते थे और साथ में आते थे। सुबह जब उसकी माँ सुनीता उठती है तो उन दोनों के लिए नाश्ता बना देती थी, और नाश्ता बनाने के बाद उन दोनों को रेडी करके स्कूल पहुंचा देती थी। शुरुआत में तो उन दोनों को स्कूल पहुंचाने के लिए टेम्पो उन लोग किए थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कुछ दिन के बाद जैसे ही राहुल बड़ा हो जाता है तो राहुल ही प्रदीप को भी साथ में स्कूल लेके जाता है। धीरे धीरे समय बढ़ते जाता है, राहुल और प्रदीप बड़े होते जाते हैं। लगभग राहुल का उम्र 12 साल हो जाता है और प्रदीप का 7-8 साल। राहुल और प्रदीप हमेशा झगड़ा करते हैं, लेकिन सुनीता उन दोनों को समझा बुझा कर फिर से साथ में रहने के लिए कहा देता है। कुछ दिन और बीत जाता है, लेकिन सुनीता गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। ग्रसित होने के बाद प्रदीप और राहुल साथ में रहते हैं। कभी कभी जब माँ नहीं बना पाती है नाश्ता वास्ता, तो अपने से राहुल और प्रदीप मिल के बनाते हैं और स्कूल चल जाते हैं। सुबह उठने के बाद राजीव अपना तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद ऑफिस चल जाता है। हमेशा सुनीता बीमार रहने के कारण, पैसा का बहुत आर्थिक तंगी होने के कारण, पहले तो शुरू में तो अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाने का उन लोगों के पास पैसा नहीं बच जाता है। इसीलिए बड़े डॉक्टर को तो दिखाते हैं, लेकिन मेडिकल से ही उन लोग जो पहले से लिखा हुआ रहता है वही वाला दवाई उन लोग लेके आता है, और घर में ही सुनीता का इलाज चलता है। कुछ दिन आयुर्वेदिक का भी उन लोग आजमा के देखते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक का दवाई कुछ दिन तो ठीक से असर करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो वाला दवाई भी असर करना बंद कर देता है। एक दिन राजीव सुबह ऑफिस के लिए निकलता है। जैसे ही आधा रास्ता पहुंचता है तो घर से राहुल फ़ोन कर देता है कि पिताजी, मम्मी का तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही है, आप जल्दी से वापस आ जाइए, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। राजीव जैसे ही ऑफिस ऑफिस ना जाकर वापस घर आता है, तो वापस घर आने के बाद देखता है तो सुनीता पूरा बेहोश पड़ी हुई है।
आनन फानन में तुरंत उन लोग गाड़ी करता है और गाड़ी करने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सुनीता देवी को दम तोड़ देती है। वहाँ एक दिन रखने के बाद फिर वहाँ से उन लोग घर वापस लेके आते हैं और उसका सारा जो क्रियाक्रम होता है सारा कुछ दिन के बाद हो ही जाता है। पिता का अंतिम संस्कार कर देने के बाद फिर उसका जो क्रियाक्रम होता है सारा कुछ करने के बाद फिर से राजीव ऑफिस जाना शुरू करता है। पहले से इसका ज़िंदगी और थोड़ा मुश्किल होते जा रही थी, क्योंकि पहले सुबह उठ के वो नाश्ता खा के ऑफिस जाता था, लेकिन अब इसका थोड़ा सा और परेशानी ज़्यादा होने लगी। इसीलिए वो रात को 3 बजे ही उठ जाता है और नाश्ता वास्ता बना के फिर सुबह बच्चा और उन लोगों को भी के लिए भी नाश्ता वास्ता बना देता है और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है और बच्चा लोगों को भी स्कूल जाने के लिए बोल देता है। कुछ दिन होने के बाद मन में एक ख्याल आता है राजीव का कि ऐसे कब तक चलते रहेगा, बच्चा भी तो अभी बड़े नहीं हुए हैं और हम कब तक इस तरह खाना वाना अपने से पकाने के बाद हम ऑफिस जाएंगे, लेकिन संभव बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन के बाद एक मीरा देवी नाम का एक पड़ोसी आती है और उसे राजीव से बातचीत करता है तो बोलता है कि राजीव तुम अभी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये सब हमें मालूम है, लेकिन मालूम होने के बाद भी आपको अभी तक हमने कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपने आपसे मेरा विनती है कि आप इतना परेशान करके अपना परिवार गुजारा बसरा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप दूसरे शादी कर लेते हैं। मीरा देवी जो पड़ोसी होती है उसका बात सुनकर राजीव थोड़ा सा आग बता जाता है। पहले तो कुछ सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है, तो राजीव सहज ही अंदाज से बोलने लगता है कि नहीं नहीं, हम ऐसे दोबारा दूसरा शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करते हैं तो दो मेरे लड़का बच्चा है, और अगर हम शादी करते हैं सौतेला माँ आती है तो किस तरह इन दोनों के साथ व्यवहार करता है पता नहीं, अच्छी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, नहीं तो बच्चे के लिए परेशान का एक जरिया बन जाएगा। तो मीरा देवी तो इतना कहने के बाद चल जाती है, लेकिन इसी बात को लेकर हमेशा राजीव सोचते रहता है। मीरा देवी तो ठीक ही कहती है, क्यों ना किसी एक ऐसा लड़की को हम देखेंगे कि पहले शुरुआत में हम बातचीत करेंगे कि मेरा 2 लड़का है। एक दिन ऑफिस से जब राजीव आ रहा था तो मन ही मन में उसने अपना निश्चय कर लिया कि हम दूसरा शादी क्यों ना कर ही लेंगे। तो ऑफिस में अपने एक दोस्त से कहा डालता है कि भाई थोड़ा सा उधर लड़की देखिए ना कि हम दूसरा शादी करना चाहते हैं। दूसरा दिन जब ऑफिस आता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मेरा गांव में एक लड़की है जो कि थोड़ा उम्र दराज के हैं, लेकिन आप उसे देख लेंगे तो शायद वो शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से राजीव चल जाता है और चल जाने के बाद फिर उससे बातचीत करता है तो लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है। उसी खुशी उसके उसी खुशी उस लड़की से उसने शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपना घर ले आता है। नीतू कुमारी नाम की लड़की से उसने शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपने घर ले आता है। कुछ दिन तो बच्चा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे और सारा कुछ नॉर्मल ही ज़िंदगी चल रहा था। लगभग 1 साल तक इस तरह ही उन सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ की ज़िंदगी चल रहे थे। बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा परवरिश करने लगे और सारा कुछ जो कि नाश्ता वास्ता बनाने का सारा कुछ घर काम सब कुछ वो अपना बहुत बढ़िया से देख रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद मीरा देवी का आना फिर से चालू हो जाता है और मीरा देवी जो पड़ोसी होती है नीतू कुमारी यानी कि राजीव कुमार की नया पत्नी जो सौतेला माँ होती है राहुल के, उससे बतियाना शुरू करते हैं। तो एक दिन जो पड़ोसी होती है उसे नीतू कुमारी को कहता है कि तुम तो इस घर में आई हो अच्छी है, लेकिन तुम तो जितना राहुल और प्रदीप को तुम इतना जिस तरह अपने बच्चे कोई नहीं पलता उसी से अपने पाल करके रखा है, बहुत ही सराहनीय कर अपने काज कर रहे हैं।
लेकिन दूसरा का बच्चा होता है, लेकिन अपना बच्चा होता है। अगर आप ही के हाथों में भी एक बच्चा होता हो, लड़का हो या लड़की हो, तो कितना अच्छा बात होता है। तो इस बात को सोचकर जो राजीव की सौतेले पत्नी नीतू कुमारी, उसने भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। जब एक दिन नीतू के पति यानी कि राजीव ऑफिस से आता है, तो नीतू कुमारी थोड़ा सा रूठा रूठा रहने लगी। नीतू कुमारी जब नीतू कुमारी जब उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी, तो राजीव को शायद उसका एहसास हो चुका था कि नीतू कुमारी के मन में कुछ है। तो राजीव ने नीतू कुमार से कहने लगा, क्या बात है, कुछ अपने छुपा रहे होंगे या फिर कुछ क्या हुआ है तुमने, तो आज ठीक से बात भी नहीं कर रही। तो नीतू कुमारी ने साहसी अंदाजे से कहने लगा, देखो, शादी के 1 डेढ़ साल हो गए हैं। हमारा हमारे तो 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरा अपना एक भी बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा भी एक बच्चा हो जाए। तो आपस में बहुत देर बातचीत करने के बाद राजीव ने कहा दिया, ठीक है, हम दोनों एक बच्चा पैदा करेंगे। लेकिन ज़्यादा उम्र होने के साथ ही नीतू कुमारी और राजीव का दूसरा बच्चा यानी कि नीतू कुमारी के हाथों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उससे महज 5-7 साल बाद राजीव भी एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। कार एक्सीडेंट में मर जाने के बाद जो उसका बच्चा होता है राहुल और प्रदीप, बहुत ही उन दोनों परेशान झेलते हैं। उन्हें रो रो कर उन दोनों का बुरा हाल हो जाता है। इधर नीतू कुमारी भी बार बार बेहोश हो रही थी। जब राजीव का दाह संस्कार किया जाता है और कुछ दिन के बाद उसका क्रियाक्रम भी हो जाता है, उसके बाद हमेशा उखड़ा उखड़ा सा रहती है नीतू कुमारी। और राहुल और प्रदीप तो सोचो मत कि उन दोनों का ज़िंदगी कैसे गुजर रहा है। बाप जो है कि ऑफिस जाता था, कि जो काम करता था कमा करके उन दोनों को लाता था, लेकिन ला देता था और उसी से वो सब परिवार का ज़िंदगी चल रहा था। लेकिन अभी जो परिवार का जो कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं रह जाता है, तो फिर उन लोगों में कौन और उन लोगों को कमाने के लिए देगा। बहुत ही मुश्किल के दौर में पड़ोस के घर में नीतू कुमारी जो सौतेला माँ होती है, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, ये सब काम करना शुरू कर देते हैं। पड़ोस के घर में काम करते करते बच्चा धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। उन दोनों कॉलेज भी करते हैं और कॉलेज करने के बाद एक छोटा मोटा कंपनी में दोनों जॉब करने लगते हैं। जॉब करने के बाद राहुल और प्रदीप कुछ दिन के बाद दोनों अपने अपने शादी कर लेते हैं। साथ में सब कोई रह रहे थे, लेकिन शादी करने के बाद दोनों राहुल और प्रदीप अपने अपने घर में यानी कि अपने अपने किराए के कमरे ले लेते हैं और किराए के कमरे में रहा करके उन दोनों फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। इधर नीतू कुमारी अकेले घर में रह जाती है और राहुल और प्रदीप कुछ दिन के बाद, सप्ताह में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे उन दोनों फ़ोन करके नीतू कुमारी के हाल चाल को पूछते हैं और पैसा भी कभी कभी उन दोनों भेजते हैं। क्योंकि वो जो पैसा भेजता है, राहुल और प्रदीप जो पैसा भेजता है, उसी से नीतू कुमारी का जीवन यापन चल रहा था, लेकिन घर परिवार में कोई नहीं था। राहुल से कहता है कि ऐसा हम लोग काम करेंगे कि आप दोनों के साथ ही हम रह लेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो राहुल हाँ करता है, लेकिन जब राहुल अपने वाइफ से कहता है कि जो सौतेली माँ है नीतू कुमारी, उसके साथ उसको हम लोग यहाँ साथ लाएंगे, राहुल तो हाँ करता है, लेकिन राहुल के वाइफ उसको मना कर देते हैं। मना करने के बाद नीतू कुमारी बहुत वो उदास हो जाती है। कुछ दिन तो खाना भी नहीं खाती है। फिर 2 दिन बाद प्रदीप यानी कि छोटा सौतेला बेटा उसके यहाँ फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद फिर उसे कहता है, बेटा अभी हम बूढ़ी हो चले हैं, घर में खाना पकाना भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप दोनों के साथ अगर हम रहेंगे तो कैसा रहेगा। खुशी खुशी प्रदीप भी हाँ करता है, लेकिन एक दिन आता है और प्रदीप सौतेला जो नीतू कुमार है उसको अपने किराए के घर में ले जाता है। किराए के घर में ले जाने के बाद प्रदीप का वाइफ कुछ दिन तो उसको ठीक से रखते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे
अपना ड्रामा चालू करने लगते हैं। कभी कभी खाना भी नहीं देते हैं, नाश्ता भी नहीं देते हैं। हरदीप तो काम करने के लिए चल जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ऋतु कुमारी को अच्छा नहीं लगता है, तो एक दिन चुपचाप वो अपने घर वापस चल आते हैं। दोस्तों, दोनों जो अपने बेटे दोनों जो अपने बेटे नहीं हैं, जो सौतेला बेटा होते हैं, उन दोनों को इस तरह से उन्होंने प्यार किया, पाला पोसा, और पाला पोसा करने पालने पोसने के बाद बड़ा किया, और हाल ही सरकारी नौकरी भी उन दोनों को नहीं मिला, लेकिन फैक्ट्री में लोग जॉब कर रहे थे। लेकिन नीतू कुमारी को बड़ा बेटा भी और छोटा बेटा भी किसी ने भी उसको ठीक से नहीं रखा। दोस्तों, एक दिन तड़प तड़प करके नीतू कुमारी मार जाती है, और वहीं उसका समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल को दुखाने का नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनकर सीख लेनी चाहिए। भले सौतेला माँ बहुत सा केस में ऐसे देखते हैं कि सौतेला माँ अपने सौतेला बेटे को ठीक से पालते पोसते नहीं हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसा है कि अच्छा पालने पोसने के बाद भी अपने सौतेला बेटा सौतेला माँ को एहसास करा दिया। दोस्तों, आज का कहानी में इतना ही। अगले कहानी में हम लोग मिलेंगे, तब तक के सबको जोहार।